somehow plus y or now. Before going on to discuss gene linkage, look towards the condition. For example, किसी भी organism में देखें तो the whole genetic material it is found inside the nucleus in the form of DNA molecule, and it is this DNA molecule that contain huge number of genes, and then the DNA and the genes they are present in the chromosome. यानी the genetic material they are actually contained in the chromosome. अब किसी भी organism में देखें the chromosome number it is the same in the species but different in different organisms. और फिर अगर organism में देखें तो ये number of chromosome किसी में कम है किसी में ज़्यादा है. For example देखिए in all बैक्टीरिया में से अगर देखें तो the whole genetic material it is found in a single cell, in a single chromosome. देखिए ये सेल और इसमें से सिर्फ एक ही क्रोमोसोम मौजूद है और उस एक क्रोमोसोम में पूरा जेनेटिक मटेरियल containing about 500 genes. ठीक है. ह्यूमन में से देखिए तो ह्यूमन में हम कहते हैं कि the whole genetic material it is found in 46, यानी 23 pairs of chromosome. Total chromosome हमारे साथ है 46 and 23 pairs that contain 20 to 25,000 genes. अब यहाँ से एक क्लू हम ले सकते हैं कि क्रोमोसोम देखिए क्रोमोसोम कम है और जीन्स ज्यादा है. तो हम कह सकते हैं ना कि जब जीन्स they are in hundreds are in thousands while the chromosomes they are very few. Chromosomes are very few. तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं and these are the chromosomes that contain the DNA and containing the gene. तो हम कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम में एक से ज्यादा जीन्स मौजूद है. एक क्रोमोसोम में एक से ज्यादा जीन्स मौजूद है. तो जब एक ही क्रोमोसोम में एक से ज्यादा जीन मौजूद है, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है और हम कहते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 182. ठीक है, इतनी जीन्स मौजूद है. यानी इस एक क्रोमोसोम में इतने बहुत सी जीन्स मौजूद है and they are all integral part of the DNA molecule. तो जब एक क्रोमोसोम में इतनी ज्यादा जीन्स मौजूद है तो इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स भी होगा, ये एक दूसरे के साथ लिंक भी होंगे. जब ये सारी जीन्स एक दूसरे के साथ लिंक है इस फिनोमेना को हम कहेंगे जीन लिंकेज. कि जब एक क्रोमोसोम में बहुत सी जीन्स मौजूद है और ये सारी जीन एक दूसरे के साथ लिंक्ड है इस फिनोमेना को कहते हैं लिंकेज. या चूंकि इस लिंकेज में जीन इन्वॉल्व है दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज जीन लिंकेज. अब डिफिनीशन करते हैं कि जीन लिंकेज क्या है. यानी the number of genes is far more than number of chromosomes. Thus, many genes will be present in the same chromosome. Now this phenomena in which many genes are present in the same chromosome and they are linked with one another, it is called as gene linkage. Thus, these genes are said to be linked. If the genes are present on the same chromosome, so automatically, thus these genes are said to be linked. देखिए ये जीन्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे. Now when the genes are said to be linked, so automatically they will be also inherited together. जब एक क्रोमोसोम में ये सारी जीन एक दूसरे के साथ लिंक है तो नेक्स्ट जनरेशन में इनकी सेपरेट होने की चांसेस भी कम है. thus are inherited together. Now this phenomena of staying together and inherited together is called as gene linkage. Thus
Yeah, so this phenomena of staying together and inherited together is called gene linkage. ठीक है, अगर एक क्रोमोसोम में बहुत सी जीन्स मौजूद है तो एक दूसरे के साथ लिंक होंगे, उस लिंकेज की वजह से दे आर अनेबल टू बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। तो जब सेपरेट नहीं होती तो नेक्स्ट जनरेशन में एक साथ ट्रांसफर होंगे। इस पूरे फिनोमेना को कहते हैं जीन लिंकेज। यहां से एक एमसीक्यू बनता है। फॉर एग्जांपल देखिए, एक क्रोमोसोम में जितनी भी जीन्स मौजूद है दे आर लिंक्ड टुगेदर, बट द क्रोमोसोम्स आर नॉट इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर। सोमैटिक सेल में अगर देखिए द क्रोमोसोम ऑलवेज अकर इन द फॉर्म ऑफ होमोलोगस पेयर्स। फॉर एग्जांपल देखिए, ह्यूमन में हम कहते हैं 46 क्रोमोसोम, लेकिन ये 46 क्रोमोसोम असल में सिर्फ 23 पेयर्स की शक्ल में मौजूद है, यानी इस क्रोमोसोम का दूसरा काउंटर पार्ट है। अब फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है और इसमें से ये जीन्स मौजूद है that are linked together forming gene linkage। अब इस क्रोमोसोम का दूसरा पार्टनर है और वो भी इसी शेप में है और उस पे भी इस तरह से जीन्स मौजूद है। जितने इसमें है उतने उसमें है, यानी जो इसमें है उतने इसमें भी है, और ये भी इस तरह भी एक दूसरे के साथ लिंक है, लेकिन ये अलील्स इस तरह भी एक दूसरे के साथ लिंक है। हम कहते हैं कि वन allele is present on one chromosome and the other counterpart is present on the other chromosome। तो इस तरह भी लिंक है। तो सिंगल क्रोमोसोम में they form gene linkage, लेकिन पेयर ऑफ क्रोमोसोम में होमोलोगस पेयर इस तरह they form linkage group। they form linkage group। तो इंडिविजुअल क्रोमोसोम में they form gene linkage, but homologous pair of क्रोमोसोम में they form linkage group। ठीक है, फर्दर किसी भी सोमैटिक सेल में अगर देखें, किसी भी सोमैटिक सेल, तो इसमें हमारे साथ दो किस्म के क्रोमोसोम्स हैं। इवन हेप्लॉइड सेल में देखिए, गैमीट सेल में देखिए, दो किस्म के क्रोमोसोम्स हैं। फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल, तो इसमें हम कहते हैं कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स, 46 दे आर प्रेजेंट इन 23 पेयर्स, और फिर इस 23 पेयर्स में हम कहते हैं कि 22 are autosomes या autosomal pair and 1 is 6 chromosome। इसमें से एक 6 क्रोमोसोमल पेयर और 22 ऑटोसोमल पेयर है, 22 ऑटोसोमल पेयर। क्लियर? अब जो जीन लिंकेज और लिंकेज ग्रुप 6 क्रोमोसोम में मौजूद होगा, इसको हम कहेंगे 6 क्रोमोसोमल लिंकेज ग्रुप। और जो लिंकेज ग्रुप और जीन लिंकेज ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे मौजूद होगा, उसको हम कहेंगे ऑटोसोमल लिंकेज ग्रुप। यानी दो किस्म के जीन लिंकेजेस आ गए। ऑल दो जीन्स दैट आर प्रेजेंट इन लिंक्ड फॉर्म इन द 6 क्रोमोसोम, उनको हम कहेंगे 6 लिंकेजेस, और वो जीन्स जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे मौजूद है उनको हम कहेंगे ऑटोसोमल लिंकेज। अब अगर पेयर्स वाला ले ली तो 6 क्रोमोसोमल लिंकेज एंड ऑटोसोमल क्रोमोसोमल लिंकेज। यहां से एक एमसीक्यू बना है कि हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस। हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप, ये नहीं कहा कि ऑटोसोमल और 6 क्रोमोसोमल ना, ऑल। हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप are present in humans। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए है 46, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 12, 23। अब क्यों 23 है? देखिए 22 ऑटोसोमल लिंकेज ग्रुप आ जाएंगे और एक 6 क्रोमोसोमल लिंकेज ग्रुप आ जाएगा। अब किस तरह कहते हैं कि 11 और 12? देखिए तो पेयर, तो 46 क्रोमोसोम है, तो 46 कितने पेयर हो गए? 23। और 23 में से 6 क्रोमोसोमल कितने पेयर है? 1। और ऑटोसोमल कितने हैं? 22।
तो 22 ऑटोसोमल लिंकेज आ गए और X6 क्रोमोसोमल आ गया। जनरलाइज कर ले, इस क्वेश्चन को जनरलाइज कर ले। देयर इज एन ऑर्गेनिज्म containing 40 chromosome in its genome. How many linkage group will be present in this organism? 20. 40 क्रोमोसोम, तो 40 क्रोमोसोम 20 होमोलोगस पेयर में से आ जाएंगे। 20 होमोलोगस पेयर में से X6 क्रोमोसोमल पेयर आ जाएगा और 19 ऑटोसोमल पेयर आ जाएंगे। तो टोटल 20 लिंकेज ग्रुप उस ऑर्गेनिज्म में मौजूद होंगे। नाउ ऑल द जीन्स दैट बिलोंग टू द सेम लिंकेज ग्रुप they are actually inherited together. इस फिनोमेना को जेनेटिक्स में एक और टर्म्स इसके लिए हम यूज करते हैं। All those genes that belong to the same linkage group that are unable to be separated from one another. It shows an inheritance that is called as in-block inheritance. In-block inheritance. यानी फॉर एग्जाम्पल ये एक क्रोमोसोमल पेयर है, बुक में से दिया है, बुक से उठाते हैं। क्रोमोसोमल पेयर नंबर 11 क्रोमोसोमल पेयर, 11 क्रोमोसोमल पेयर। इस पे एक लिंकेज ग्रुप मौजूद है। उस लिंकेज ग्रुप में देयर आर प्रेजेंट एलील्स या जीन्स फॉर अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म वो कंडीशन इन विच no melanin pigments are there in the skin. Albinism. दूसरा, it contains genes for sickle cell anemia. ठीक है, sickle cell condition. और तीसरा, it contains a gene for leukemia. Genes for leukemia, जिसको हम कहते हैं ब्लड कैंसर। ठीक है, ब्लड कैंसर। सिकल सेल एनीमिया, जिसमें से द नॉर्मल शेप ऑफ द आरबीसी इज कन्वर्टेड इनटू सिकल शेप बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। और तीसरा है अल्बिनिज्म, जिसमें से नो कलरेशन, नो कलर्ड पिगमेंट्स या नो मेलानिन इज डिपॉजिटेड इन द स्किन और इन द हेयर और इन अदर स्ट्रक्चर्स। तो तीनों जीन्स एक क्रोमोसोम नंबर 11 पेयर पे एक ही लिंकेज ग्रुप से बिलोंग करता है। नाउ डिपेंड्स, अगर तीनों जीन्स रेसेसिव हो जाए, दे कैन लीड इनटू द कंडीशन। तो अगर तीनों जीन रेसेसिव है, फॉर एग्जांपल अल्बिनिज्म वाला भी रेसेसिव है, सिकल सेल एनीमिया वाला भी रेसेसिव है और ल्यूकीमिया वाला भी रेसेसिव है, तो द सेम पर्सन और द सेम चाइल्ड विल सफर फ्रॉम अल्बिनिज्म, ल्यूकीमिया एज वेल एज सिकल सेल एनीमिया। और तकरीबन मेजॉरिटी कंडीशन में हमें अक्सर सोसाइटी में देखते हैं कि अगर एक पर्सन, एक चाइल्ड सिकल सेल एनीमिया का शिकार है, तो अक्सर वो अल्बिनिज्म का भी शिकार होता है, अक्सर उसमें ल्यूकीमिया भी हो जाता है। बिकॉज ऑल द 3 notorious genes they belong to the same linkage group present on autosomal chromosome number 11. ठीक है, तो इन ब्लॉक इनहेरिटेंस अब क्या है, यहां से हम देख सकते हैं कि वो इनहेरिटेंस जिसमें से लिंकेज ग्रुप के सारी जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। कंडीशन इन विच ऑल द रिस्पेक्टिव जीन्स present in the linkage group are unable to be separated from one another and are transferred into the next generation in combined form. It is called in-block inheritance. Genes that belong to the same linkage group are unable to be separated and are inherited together. इस किस्म के इनहेरिटेंस को कहते हैं इन ब्लॉक इनहेरिटेंस। क्लियर? सर बोले। terminul să zic pe previous QA că dominant și no a character बă cum se reprezintă तो दोनों रेसेसिव। देखिए रेसेसिव भी हमारे साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। रेसेसिव कब एक्सप्रेस होगा? इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट। यस
रिसेसिव कब एक्सप्रेस होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर डोमिनेंट है, यहाँ पे सपोज एक डोमिनेंट अलील हो, तो नाउ जीन्स मौजूद है लेकिन चूंकि डोमिनेंट अलील है, सो द चाइल्ड वुड नॉट सफर फ्रॉम अल्बिनिज्म, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील रिसेसिव अलील इज अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो द जीन्स बिलोंग टू द सेम लिंकेज ग्रुप बट देन डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक मेकअप। मैंने पहले कहा कि तीनों जीन्स एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर उनमें कंडीशन है कि अगर सारे अलील रिसेसिव हो तब तीनों डिजीज एक साथ होंगे। फॉर एग्जांपल अब ये वाला कंडीशन है, तो द चाइल्ड, ये सिकल सेल एनीमिया और ल्यूकीमिया दोनों डिजीजेस में से होंगे लेकिन अल्बिनिज्म नहीं होगा। या फॉर एग्जांपल ये इस तरह हो जाए, नॉर्मल जीन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिकल सेल एनीमिया को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गया और ये अलील इसके डोमिनेंट है। नाउ ये डिजीज भी नहीं होगा, ये डिजीज भी नहीं होगा, एंड द चाइल्ड विल ओनली सफर फ्रॉम ल्यूकीमिया। तो कंडीशंस है, कंडीशन फिर जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करेगा कि अगर अलील तीनों जीन्स एक साथ मौजूद होते हैं क्रोमोसोम पे, लेकिन अगर तीनों जीन्स के अलील भी रिसेसिव आ जाए तब ये अपने आप को एक्सप्रेस करें। क्लियर? अब हाउ द जीन लिंकेजेस दे वर डिटेक्टेड इन द क्रोमोसोम्स, जीन लिंकेज किस तरह डिस्कवर हुआ? बस रख कर लेता हूं, ठीक है? चलिए डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज, फिर आएंगे टाइप्स ऑफ जीन लिंकेज। हाँ, डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज। The gene linkages, they can be detected by performing a test cross in a dihybrid cross या in a dihybrid individuals. अगर हम एक dihybrid condition लें, topic nung naglaan dito kay pati dito. डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज। हाँ, डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज हम किस तरह करेंगे? अगर हम एक डाई हाइब्रिड क्रॉस ले लें और डाई हाइब्रिड क्रॉस पे हम एक टेस्ट क्रॉस परफॉर्म कर ले, तो उसकी रिजल्ट्स को देख के हम जीन लिंकेज डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द जीन लिंकेजेस दे वर डिटेक्टेड, द जीन लिंकेजेस दे वर डिटेक्टेड by T.H. Morgan in 1910 by performing a test cross in dihybrid Drosophila individuals, Drosophila fruit fly। इस पे इसने एक टेस्ट क्रॉस लिया है और उस टेस्ट क्रॉस में इसको रिजल्ट से पता चला कि यहाँ पे जीन लिंकेज मौजूद है। फॉर एग्जांपल पहले हम मेंडल वाला कंडीशन लेते हैं, फिर टीच मॉर्गन का टेस्ट क्रॉस ड्रोसोफिला में लेते हैं और वहां पे कंडीशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा कि मेंडल के क्रॉसेस में मेंडल ने पी प्लांट में एक डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था। फॉर एग्जांपल इसने सीड में से सीड शेप लिया था और सीड कलर लिया था। ये दो कैरेक्टर इसने लिए थे ना, कलर ऑफ द सीड लिया था और शेप ऑफ द सीड लिया था। शेप ऑफ द सीड को इसने कहा कि ये राउंड और रिंकल हो सकता है, कलर को इसने देखा कि येलो ग्रीन हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल एक क्रॉस में ले लेता हूँ, एक येलो और राउंड पेरेंटल जनरेशन का क्रॉस मेंडल के ग्रीन रिंकल के साथ अगर परफॉर्म कर लिए तो F1 में हमारे साथ सिर्फ डोमिनेंट इंडिविजुअल आएंगे ना। F1 में अपने आप को डोमिनेंट सिर्फ एक्सप्रेस कर लेगा, यानी इन द F1 वी विल गेट येलो राउंड, ठीक है। और फिर जब हम इस येलो राउंड का इस ग्रीन रिंकल के साथ क्रॉस करते हैं तो ये टेस्ट क्रॉस होगा ना। When the F1 is crossed back with double recessive parent,
तो ये क्या हो जाएगा, ये टेस्ट क्रॉस बन जाएगा ना, टेस्ट क्रॉस। और जब इस टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट हमारे साथ आएगा तो 1:1:1:1:1 होगा ना, यानी सारी इंडिविजुअल 1:1 रेशो में आएंगे। अब ये चीज मॉर्गन 1910 में ड्रासोफिला यानी फ्रूट फ्लाई पे अप्लाई करता है। आपने फ्रूट्स में से देखे होंगे फ्रूट फ्लाई, ड्रासोफिला मेलानोगास्टर, फॉर एग्जाम्पल बनाना में से या एप्पल्स या अमरूद, उसमें से वो छोटे ब्राउनिश से छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। मॉस्किटो से थोड़े से साइज में छोटे होते हैं, ब्राउनिश कलर के। फॉर एग्जाम्पल बनाना का एक बंच दुकान में मौजूद है या घर में ले आए हो और उसको थोड़ा सा इस तरह हिलाए, तो आप देखेंगे कि बहुत सी छोटे छोटे इंसेक्ट्स उससे उड़ जाते हैं। Those insects, they are actually called as fruit fly. Zoological name है Drosophila melanogaster. इस पे पीच मॉर्गन 1910 में से एक रिसर्च वर्क कर रहा है। अब फ्रूट फ्लाई में इसने दो कैरेक्टर्स लिए, बॉडी कलर और विंग्स साइज। इसने देखा कि द बॉडी कलर ऑफ ड्रासोफिला इट इज ग्रे एंड ब्लैक, और विंग साइज इसने देखा कि द विंग साइज इट इज लॉन्ग एंड शॉर्ट। शॉर्ट के लिए हम जेनेटिक्स में वर्ड यूज करते हैं वेस्टिजियल, लॉन्ग और छोटे वेस्टिजियल। अब एक पेरेंटल क्रॉस लेते हैं, पेरेंटल क्रॉस फॉर एग्जांपल ए ग्रे बॉडी कैरेक्टर, और ये क्रॉस हम डाई हाइब्रिड के लिए लेते हैं, यानी 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम सिलेक्ट करके लेते हैं। तो इसने ग्रे और लॉन्ग कैरेक्टर वाला ड्रासोफिला लिया, ग्रे लॉन्ग, एंड इट वाज क्रॉस्ड विद ब्लैक वेस्टिजियल। विद ब्लैक वेस्टिजियल, यानी एक ऐसा ड्रासोफिला जो बॉडी में ग्रे था और उसकी विंग्स लॉन्गर थी। It was crossed with a Drosophila that was black in color and vestigial wings, short wings थे। F1 इसने देखा, in the F1 only the dominant character appears, यानी F1 में इसके साथ जितनी भी ऑफस्प्रिंग्स आ गए they were grey long। तो मॉर्गन ने कहा कि मेंडल का बिल्कुल काम तो करेक्ट, यानी जिस तरह मेंडल ने कहा है कि when the dominant parents they are crossed with the recessive parent, only the dominant character expresses it। ठीक है, इसके साथ भी F1 में dominant character आ गए, indicating that the grey character is dominant over black और long character it is dominant over vestigial। तो grey long character आ गया। अब इस पे ये further test cross perform करता है, यानी the grey long it was crossed with black vestigial। लेकिन ये इसके साथ एक फ्लाई नहीं थी, इसने बहुत से F1 ले लिए, फॉर एग्जाम्पल 100 या 150 या 200 F1 ऑफस्प्रिंग इसने ले लिए फीमेल्स, और इनको क्रॉस किया ब्लैक वेस्टिजियल मेल के साथ। तो ये क्रॉस हम किस तरह करेंगे, क्योंकि ये तो मेटिंग करते हैं, तो इनको बॉटल्स में डाला। फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉटल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब इसमें से कुछ ग्रे लॉन्ग फीमेल्स ऑफ F1 डाल ली और इसके साथ एक ब्लैक वेस्टिजियल विंग्स वाला मेल ड्रासोफिला भी डाला, बॉटल को रखा, फिर दूसरा ले लिया, उसमें से डाली, तीसरा ले लिया, चौथा, पांचवा। ठीक है, इस तरह इसने बहुत सी बॉटल्स में से F1 इंडिविजुअल्स और उसके साथ मेल ड्रासोफिला इकट्ठी किए। आफ्टर अ फ्यू डेज जब ये इनसे बच्चे पैदा हो गए और उनको जब काउंट किया तो टेस्ट क्रॉस। अब देखिए, when grey long of F1, grey long of F1, it was crossed with black vestigial। लेकिन ये याद रखिए, ये मेल और ये फीमेल्स, ये फीमेल्स और ये मेल्स। इस क्रॉस से इसके साथ टोटल 2300 ऑफस्प्रिंग्स आ गए, 2300 ऑफस्प्रिंग्स आ गए, 2300। लेकिन ये 2300 2300
देखिए ये 2300 इसके साथ उसी तरह 4 कंडीशंस में आ गए। फॉर एग्जांपल है 1:1:1, जिस तरह इस यहाँ पे 4। फॉर एग्जांपल देखिए इसमें से कुछ ऑफस्प्रिंग ये थे ग्रे लॉन्ग, कुछ ऑफस्प्रिंग थे ग्रे वेस्टिजियल, कुछ ऑफस्प्रिंग थे ब्लैक लॉन्ग और कुछ थे ब्लैक वेस्टिजियल। अब 2300 को 4 पे डिवाइड कर लें, 2300 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे साथ रिजल्ट आता है 575। 2300 को आप 4 पे डिवाइड कर लें तो आप फॉर एग्जांपल है 4 5 20 और फिर 3 9 4 7 28 और फिर 20 आ गए तो 4 5 20 खत्म। ठीक है, 575 आते हैं। अब अगर ये ग्रे लॉन्ग 575, ये भी 575, ये भी 575 और ये भी 575 आ जाते, अगर ये 4 इंडिविजुअल 575 575 575 575 आ जाते तो ये कहता कि हाँ कोई लिंकेज नहीं है। लेकिन इंस्टेड ऑफ गेटिंग ये रेशो कि 575 575 575 575, ये इसके बजाय इसने देखा कि ग्रे लॉन्ग थे 965, ग्रे लॉन्ग इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग कितने थे 965, ये जो ग्रे वेस्टिजियल है ये थे 206, ये ब्लैक लॉन्ग जब इसने काउंट किए तो ये थी 185 और ब्लैक वेस्टिजियल को जब काउंट किए तो ये थे 944। अब बहुत इंटरेस्टिंग सा कंडीशन आ गया कि मेंडल के वही चार कैरेक्टर्स यानी 2 पेरेंटल और 2 नॉन पेरेंटल जो क्रॉसिंग ओवर की वजह से बनते हैं वो आ गए, लेकिन रेशो 1:1:1:1 नहीं है। 4 इंडिविजुअल्स पैदा हो गए लेकिन रेशो 1:1:1:1 से डिविएट हो गया। तो जब रेशो 1:1:1 से डिविएट हो गया तो इसने कहा कि the genes they must show certain phenomena of attractions with one another, and this attractive force, this attractive phenomena, it was named by T.H. Morgan as gene linkage। यानी जब रेशो अगर इसके साथ 1:1:1:1 रेशो आता तो ये कहता कि कोई जीन लिंकेज नहीं है, लेकिन जब इसके साथ यही 4 इंडिविजुअल आ गए, लेकिन ये देखिए पेरेंटल जनरेशन ज्यादा आ गया, ये पेरेंट में मौजूद है, ये भी पेरेंट में मौजूद है, लेकिन ये 2 इंडिविजुअल पेरेंटल कॉम्बिनेशन में नहीं है, ये क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट है या इनको हम रिकम्बिनेंट इंडिविजुअल कहते हैं। तो ये कम आ गए और पेरेंटल ज्यादा आ गए, तो इसने कहा